ज्ञान तो ज्ञान ही है, मिथ्यात्व का भाव जुड़ा है तो वो ज्ञान हमारा अज्ञान है। और उसी अवस्था में मिथ्यात्व की जगह सम्यक्त्व का भाव आ गया तो वही ज्ञान हमारे लिए सम्यक ज्ञान है। इंद्रभूति गौतम स्वामी जिस समय गणधर नहीं बने थे, अपने शिष्यों को पढ़ाने में लगे हुए थे, गुरुकुल के संचालक थे, शिष्यों को पढ़ाने वाले थे इंद्रभूति। वेद वेदांग का ज्ञान था, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम था उनको, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम था। वेद वेदांगों के वो ज्ञाता थे, ब्राह्मण थे। 500 शिष्यों को पढ़ाते थे। कितने शिष्यों को पढ़ाते थे? बोलो, कितने शिष्यों को पढ़ाते थे? 500। तीनों भाई एक एक गुरुकुल चलाते थे, स्कूल चलाते थे, समझ लो कॉलेज चलाते होंगे आज की भाषा में। तीनों भैया एजुकेशन लाइन में थे। हाँ, अपने अपने विद्यालय खोल लिए, गुरुकुल के नाम पर गुरुकुल खुले थे। इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति तीनों ब्राह्मण विद्वान थे, अपने अपने गुरुकुलों में शिष्यों को पढ़ाते थे। पढ़ाते हुए भी, वेद वेदांग का ज्ञान रखते हुए भी उनके मन में संशय था, समाधान नहीं हो पा रहा था और इसलिए उनको अंदर से संतुष्टि नहीं थी। शिष्यों को संतुष्ट करते थे, शिष्य उन्हें बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मान करके चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कसक उनके अंदर थी, वो समाधान उनको मिलता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति अपनी अज्ञानता को किसी के सामने नहीं बताता और अपनी अज्ञानता को योग्य व्यक्ति के सामने प्रदर्शित कर देने का नाम सच्चा ज्ञानपना है। योग्य व्यक्ति के सामने, ऐसा नहीं गल चलत किसी को भी, रास्ते चलते किसी को भी नहीं, जो योग्य है ऐसे किसी योग्य व्यक्ति के सामने अपनी अल्पज्ञता को प्रकट कर देना, अपनी अज्ञानता को प्रकट कर देना, इसी का नाम एक तरह से सम्यक ज्ञान है। ऐसा काम ज्ञानी ही कर पाएगा जिसको तत्व के प्रति बहुमान है, तत्व को समझने की ललक है, तत्व के प्रति समर्पण है, अपने अंदर जिज्ञासा का भाव है, कुछ पाने की इच्छा है। वह व्यक्ति सरल और विनीत होकर के ही सीखने का प्रयास करेगा। अन्यथा थोड़ा सा ज्ञान होने पर ही व्यक्ति अपने आप को क्या मान करके चलने लगता है? हाँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे सब कुछ पता है। ऐसा ही इंद्रभूति के साथ हुआ। अंदर की कमी होने के बावजूद भी इंद्रभूति ने उसे छिपाया और अहंकार को ओढ़ करके इंद्रभूति ने अपनी भाषा बहुत उच्च स्तर की बना ली। यदि क्वचित कदाचित कभी कोई ये कह दे कि महावीर भी हैं, कुछ आपको, अरे किस महावीर की बात करते हो, मेरे पास कुछ कम है क्या? उन्हें कुछ जरूरत हो तो हमारे पास आ जाए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति इंद्रभूति की थी। महावीर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, समोसरण की रचना हो गई, 12 सभाएं लग गईं,
लेकिन भगवान का उपदेश नहीं। अब सब एक दूसरे को देखते हुए बैठे। ऋजुकूला नदी के किनारे पर केवल ज्ञान होते ही समोसरण लग गया, दिव्य ध्वनि नहीं खिर पाई। 24 तीर्थंकरों में अकेले महावीर के साथ ही ऐसा हुआ कि उनका समोसरण लगा और दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। सो ऋजुकूला नदी के किनारे सालमली वृक्ष के निकट तो उनका उपदेश हुआ ही नहीं। समोसरण लगने के बाद भी बिहार हो गया वहां से। फिर राजाग्रही के विपुलाचल पर्वत पर समोसरण लगा। अब जब राजाग्रही के विपुलाचल पर्वत पर समोसरण लग गया तो वहां भी दिव्य ध्वनि नहीं। ऐसे कितने दिन निकल गए? 66 दिन। कितने दिन? 66। 2 महीना और 6 दिन। बताओ, बैसाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान कब हुआ महावीर भगवान को? बैसाख शुक्ला दशमी। और पहला उपदेश कब हुआ महावीर का? पहला उपदेश कब हुआ महावीर का? श्रावणवदी एकम। श्रावणवदी एकम को पहला उपदेश हुआ महावीर का केवल ज्ञान के बाद। अब बैसाख शुक्ला दशमी से लगा लो। बैसाख शुक्ला दशमी से ज्येष्ठ शुक्ला दशमी 1 महीना, और ज्येष्ठ शुक्ला दशमी से आषाढ़ शुक्ला दशमी 2 महीना। अब आषाढ़ शुक्ला दशमी आ गई तो अब कितने दिन बचे? 11, 12, 13, 14 और पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष था तो पूर्णिमा, तो ये हो गए 65 दिन। और पूर्णिमा के बाद में आ गई एकम सावन की, सो एकम को उपदेश हो गया। 66वें दिन उपदेश हो गया। समझ गए? बैसाख शुक्ला दशमी से ज्येष्ठ शुक्ला दशमी 1 महीना, समझ लो 30 दिन। और ज्येष्ठ शुक्ला दशमी से आषाढ़ शुक्ला दशमी 1 महीना, 2 महीने हो गए, 60 दिन हो गए। अब आषाढ़ शुक्ला दशमी से अब शुक्ल पक्ष चल रहा तो दशमी के बाद 11, 12, 13, 14 शुक्ल पक्ष, तो फिर पूर्णिमा आ जाएगी। तो ये 5 दिन और हो गए। पूर्णिमा के दिन तो इंद्रभूति ने जाकर के मुनि दीक्षा ली। 65वें दिन तो उनकी दीक्षा हुई। अब जब 65वें दिन दीक्षा हुई तो 66वें दिन से अपना शुरू हो गया। पूर्णिमा को दीक्षा ली। इसीलिए तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो है उसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये शिक्षकों के नाम पर नहीं है, टीचरों के नाम पर नहीं है, नहीं, एक निर्ग्रंथ गुरु के नाम पर है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मानी गई। क्यों मानी गई गुरु पूर्णिमा? क्योंकि हमारे को महावीर भगवान के रूप में प्रभु तो मिल गए थे, प्रभु तो मिल गए थे, और ऐसे प्रभु मिल गए थे जिनको केवल ज्ञान था। लेकिन केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी प्रभु से हमारा काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि बीच में गुरु नहीं थे। गुरु नहीं थे तो प्रभु का ज्ञान भी हमारे काम नहीं आया। तो काम किससे बनता है? गुरु से काम बनता है। प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है? प्रभु तो
मौन रहते हैं प्रभु से वास्ता क्या है, गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है, बता दो रास्ता क्या है। गुरु बात करते हैं, वही हमारे लिए रास्ता बताएंगे। शास्ता के रूप में प्रभु हमें मिले थे, लेकिन प्रभु का ज्ञान तब तक हमें रास्ता नहीं बता पाया जब तक कि उस रास्ते को समझाने वाले गुरु नहीं मिले। इसीलिए तो कह देते कभी कभी गुरु गोविंद दो खड़े। अब कौन के पहले पांव पड़े भैया, तो चलो यहीं से शुरू करो जिनने परिचय कराया है। तो ऐसे इंद्रभूति महावीर भगवान के केवल ज्ञान के बाद 65वें दिन पूर्णिमा को तो दीक्षित हुए। दीक्षित होने का भी एक संयोग है, उनके अंदर योग्यता थी पर वो निमित्त नहीं बन पा रहा था, और महावीर को ऐसे योग्यता वाले शिष्य की जरूरत थी। हाथ जोड़ करके तो सभी बैठे थे, सौधर्मेंद्र भी हाथ जोड़े बैठा था। सुनाओ भगवान, ज्ञान कल्याणक महोत्सव हो गया, तो सौधर्मेंद्र की योग्यता नहीं थी क्या? सौधर्मेंद्र की समझने की योग्यता भले हो, लेकिन संयम धारण करने की योग्यता नहीं थी। और जब तक तीर्थंकर की सभा में तीर्थंकर से दीक्षित होकर के गणधर की योग्यता वाला कोई व्यक्ति नहीं आता, तब तक तीर्थंकर का उपदेश नहीं होता। नहीं होता। और जैसे ही इंद्रभूति पहुंचे, बड़े उलझन में गए। इंद्र ने उलझाया इंद्रभूति को, प्रश्न वार्ता, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर, तर्क वितर्क, और फिर महावीर के यहाँ पहुंचे। गए तो थे इंद्रभूति महावीर की गहराई को नापने के लिए। क्या गए तो थे इंद्रभूति महावीर की गहराई को नापने के लिए, लेकिन जो गहराई नापने को गहरे में उतरे तो फिर लौट करके ही नहीं आए, उसी में घुल मिल गए। महावीर भगवान की जो मानस्तंभ मुद्रा समोसरण का वैभव, परिणाम बदलने लगे। बीतरागता को देख के ही प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय, और उनका उपादान जाग गया, परिणामों में विशुद्धि आ गई। एक साथ रत्नत्रय प्रकट हुआ। एक साथ रत्नत्रय आया, और महावीर की मुद्रा को देखते ही, बीतरागता को पहचानते ही, अपने अंतरंग के परिणाम जागते ही इंद्रभूति को सच्चा बोध हो गया। ज्ञान तो था ही उनको, लेकिन वह ज्ञान मिथ्या दर्शन के प्रभाव से मिथ्या ज्ञान था। और जैसे ही मिथ्या तो गया, सम्यक दर्शन आया, तो वो ही सारा ज्ञान उनका सम्यक ज्ञान हो गया। छह उपसम तो था ही, भगवान की वाणी झेल ली, सब कुछ समझ लिया उन्होंने। ऐसी योग्यता रखने वाले इंद्रभूति एक साथ रत्नत्रय को प्राप्त हुए, और प्रभु को शिष्य मिले, और हम सबको मिले गुरु। इसलिए गुरु पूर्णिमा उनकी दीक्षा की तिथि, और अगले दिन से भगवान का जो उपदेश प्रारंभ हुआ, तो श्रावणवदी एकम को वीर शासन जयंती। तीर्थंकर भगवंतों का शासन कब से प्रारंभ होता है? जब से उपदेश प्रारंभ होता है। हालांकि केवल ज्ञान के साथ ही उपदेश प्रारंभ हो जाता है, लेकिन महावीर के साथ ऐसा हुआ कि केवल ज्ञान के बाद भी उपदेश होने में इतना विलंब हो गया।
इस तरह से आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, नानस्य पडनिबद्धम अन्नानम, ज्ञान का प्रतिबंधक अज्ञान है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। तस्सोदयन जीवो अन्नानी हो दिनादब्बो, उस अज्ञानता के उदय में जीव अज्ञानी होता है। गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद लिखा है। आलोक का तम विरोध के ज्यों बताया, अज्ञान ज्ञान गुण का जिन देव गाया, अज्ञान के उदय में यह जीव होता, अज्ञान के उदय में यह जीव होता, कर्तव्य मूढ़ फिरता भव बीच रोता, कर्तव्य मूढ़ फिरता भव बीच रोता। समय सार ग्रंथ के पुण्य पापाधिकार में जिस रत्नात्रय की चर्चा चल रही है और रत्नात्रय के प्रतिबंधक कारणों की चर्चा चल रही है, उस बात से स्पष्ट है कि जीव का परिणाम अपनी स्वतंत्रता को लेकर के रहता है, लेकिन पौद्गलिक कर्म वर्गणा भी अपना असर उन पर छोड़ती है, डालती है, वह भी अपना प्रभाव जमा करके रखती है। आखिरकार पुद्गल की वर्गना भी कर्म हमारे परिणाम से ही तो बनी है। हमारे परिणाम से ही जब कर्म बना है और कर्म बंधा है तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तीसरी गाथा है, चारित्र पडनिबद्धम कसायम जिन वरे ही परी कहिदम, तसोदयेन जीवो अचरितो हो दिनादब्बो। चारित्र पडनिबद्धम कसायम जिन वरे ही परी कहिदम, तस्सोदयेन जीवो अचरितो हो दिनादब्बो।